पर्यावरण को बचाने के भी प्रयास चलते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी कल परसों ही हमने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया था, पौधारोपण किया था। वृक्षधरा फाउंडेशन के तत्वाधान में ये वृक्षारोपण किया गया था। और आप हम सब भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि आजकल अक्सर देखा जाता है, जंगलों में जाकर देखो, शहरों में जाकर देखो, बड़े बड़े रोड बनाने के चक्कर में पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। पेड़ पौधों को काट देते हैं। आपको एक बात तो पता ही होगी, साइंस पढ़ी होगी आपने, विज्ञान पढ़ी होगी, उसमें लिखा, उसमें इतना तक आया है कि जो पेड़ होते हैं ना वो निर्जीव नहीं होते महाराज, वो सजीव होते हैं। हाँ, नहीं काटना चाहिए पेड़ों को, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए महाराज। और दूसरी बात ये भी है कि हम पेड़ों से ना हमें ऑक्सीजन मिलती है महाराज। ये बातें खैर मुझे बताने वाली है नहीं, आप सब बड़े समझदार हो, आप सबको क्या बताऊं मैं, आपको बच्चे तो है नहीं। हाँ? वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। आजकल कहते हैं ना अटैक की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ? सांस रुक गई, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, बहुत आजकल साइलेंट अटैक बहुत आ रहे, बहुत ज्यादा केस आ रहे साइलेंट अटैक के। चलते फिरते अच्छे खासे आदमी को साइलेंट अटैक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि श्वास प्रॉपरली मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि पौधे नहीं है। और याद रखिएगा, अगर हम वृक्षों को नहीं बचाएंगे, अगर हम पौधों को नहीं बचाएंगे तो हमारे ये जो अभी तो फिर भी थोड़ी कम है हार्ट अटैक की बीमारियां, अगर नहीं बचाएंगे ना तो ये बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जाएगी महाराज। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो होएगी सही। हाँ, आपको पता है अभी जब कोरोना महामारी आई थी ना, तो जब कोरोना महामारी आई थी तो उस समय लोग शहरों को छोड़ कर गांवों की तरफ भाग रहे थे। हाँ या ना? जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोग शहरों को छोड़ कर गाँव में भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे गाँव में लोग? बोले गाँव में इसलिए भाग रहे थे क्योंकि जो गाँव का वातावरण है, पर्यावरण जो है ना हमारा, जो बहुत अच्छा है गाँव का वातावरण। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पौधे हैं, वहाँ पर वृक्ष है बड़े बड़े। और वृक्षों से कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा क्या समस्या थी? सांस की तो बीमारी थी ना। और आप देखो गांवों में सबसे कम केस थे कोरोना के। क्यों थे? क्योंकि गांव के लोग पेड़ों के, वृक्षों के बीच में रहते। वृक्ष गांवों में नहीं काटे जाते महाराज पेड़, वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। इसलिए लोग छोड़ कर गाँवों में भागे थे, क्योंकि वहाँ पर जितने पेड़ों के बीच में रहो। अच्छा, एक बार अखबारों में इतनी तक खबर आई थी कि गांव के लोग हॉस्पिटलों में जाकर एडमिट नहीं हुए, गांव के लोग पेड़ों पे जाकर चढ़ गए थे महाराज। अखबार में आई थी खबर, पेड़ों पर चढ़ गए गांव के लोग, वहीं पर डेरा डालकर बैठ गए। क्यों बैठे? कुछ तो कारण होगा। यही कारण है कि पेड़ों से, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है महाराज। इसलिए मेरी प्रार्थना है, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करो। और लगाने से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि लगाकर छोड़ दिया, लगाकर छोड़ना नहीं है। उनको जो समय समय पर पौधों को, वृक्षों को चाहिए ना, तो उनको देते रहो, उन पर समय समय पर खाद बीज डालते रहो, उन पर जल डालते रहो। जल तो उससे तब जल डालेंगे जब तो जाकर पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा ना। तो उसका समय समय पर देख रेख भी करते रहो, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे महाराज। तो यही प्रार्थना है। और आइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।